हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन। आज हम सुजस ई बुलेटिन की प्रमुख खबरें देखते हैं। पहली खबर, ट्विटर पे अंगदान के बारे में बताया गया है कि अंगदान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ है और ये बात की गई है राजस्थान के सीएम श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा। कल के न्यूज़पेपर हमने पढ़ा था कि एक लड़के की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, परंतु उनके घर वालों ने उस लड़के के हृदय, लीवर और किडनी दान की घोषणा की थी और जो 4 लोगों के लगाए गए थे उनको नया जीवन दान मिला था। तो उस पर इन्होंने कहा था कि अंगदान से बड़ा कोई भी महादान नहीं है, इसलिए इसको महादान कहते हैं। दूसरा, योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विभिन्न जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री और उनके साथ में जो प्रभारी सचिव थे उन्होंने जिलों का दौरा किया था, जिसमें अलग अलग जिलों के बारे में बताया गया है कि जो अपना अजमेर ज़िला था इसके अंदर जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और इसके साथ में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोरा जी ने दौरा किया अजमेर का। इसी तरह कोटा जिले के जो प्रभारी मंत्री थे वो चिकित्सा मंत्री थे श्री प्रसादी लाल मीणा जी। सवाई माधोपुर में जो प्रभारी मंत्री जी थे वो सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजन लाल जाटव जी थे। इसी तरह सिरोही के अंदर विधानसभा में उप सचेतक मुख्य सचेतक श्री महेंद्र चौधरी जी ने दौरा किया था। एक्चुअली में क्या होता है कि प्रत्येक जिले के एक प्रभारी मंत्री बनाए हुए होते हैं और साथ ही जो सीनियर आईएएस होते हैं उनको प्रभारी सचिव बनाते हैं। तो प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव मिलकर के संयुक्त रूप से उस जिले का दौरा करते हैं और योजनाओं की धरातल पर क्या क्रियान्वित हुई है उनके बारे में समीक्षा करते हैं। तो यही है, योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की समीक्षा की गई किसके द्वारा? प्रभारी मंत्री के द्वारा और प्रभारी सचिव के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी, शासन सचिवालय में नया कार्यालय भवन बनेगा। अगली खबर है फ्रेंड्स, राज्य क्रीड़ा परिषद का अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि यदि कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो जाए तो उस चोटिल खिलाड़ी की सर्जरी है वो बिल्कुल ही निशुल्क करेंगे। कौन सी फाउंडेशन है? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट है, इस अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के जो मुखिया है वो आपके कौन है? श्री अभिनव बिंद्रा जी ही इसके प्रमुख है। इसके साथ समझौता हुआ था। समझौता किसका हुआ था? राज्य क्रीड़ा परिषद का हुआ था। अब अपने राज्य क्रीड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्णा पूनिया। कौन है? डॉक्टर कृष्णा पूनिया। इससे फायदा यह होगा कि मान लीजिए खेल खेलते हुए किसी खिलाड़ी किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके सर्जरी की ज़रूरत है तो उसको निःशुल्क सर्जरी मिल जाएगी और वो वापस कुछ ही दिनों में जल्दी ठीक होकर के और जल्दी रिकवरी करके खेल मैदान में वापस लौट सके। नेक्स्ट, अभी तक जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसमें राजस्थान में 1.38 करोड़ परिवारों ने पंजीयन करवाया है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। नेक्स्ट, राज्य सरकार वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक्चुअल में इसमें ये बताया गया है कि वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए उदयपुर के अंदर अभी बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया था, जिसमें ये बात बताई गई थी कि हमें वनों का भी संरक्षण करना चाहिए, साथ ही साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण करना चाहिए। इसमें ये बात भी बताई गई थी 1972 के अंदर वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। तो कभी भी फ्रेंड्स प्रश्न पूछ लिया जाए वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया, तो वन्य जीव अधिनियम लाया गया था 1972 के अंदर। और इसी वन्य जीव अधिनियम के तहत ही 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट। इससे पहले 1972 में क्या लाया गया था? वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। और ये बर्ड फेस्टिवल के अंदर शुभारंभ किसने किया था? राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने। देखिए, इस न्यूज़पेपर में बार बार विभिन्न विभागों के जो विभागाध्यक्ष होते हैं या मंत्री महोदय होते हैं या सचिव होते हैं उनके बारे में आता रहता है, तो हम जाने अनजाने में वो चीज़ें बार बार याद हो जाती है। इसी तरह इसमें यह भी बताया गया हर घर औषधि योजना को भी शामिल किया जाएगा। एक्चुअल में जो भी औषधीय गुणों वाले पौधे हैं जैसे तुलसी है, कालमेघ है, गिलोय है, अश्वगंधा है, इन
को हर घर बांटा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका बोहे और उन औषधीय पौधों को बढ़ाएं। नेक्स्ट, प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले अपलोड होंगे। एक्चुअल में क्या है, 22 तारीख से पता तो चल जाएगा अभ्यर्थियों को उनको कौन सा जिला आवंटित हुआ है, लेकिन जो परीक्षा 28 और 29 तारीख को होने वाली है, 28 तारीख को महिला अधिकारिता विभाग की और 29 तारीख को वरिष्ठ अध्यापक की, तो इनके प्रवेश पत्र केवल परीक्षा से 3 दिन पहले ही अपलोड होंगे ताकि किसी भी प्रकार की जो पेपर लीकेज से संबंधित प्रॉब्लम्स हो उसको और अच्छी तरीके से रोका जा सके। नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के लिए 9 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इसमें जो एसटी वर्ग की 175 छात्रावास है उनके लिए ये 9 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, तारबंदी के मापदंडों में किसानों को शिथिलता। एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, एक योजना जो 2021 में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में ही फसलों को सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है, जिसमें यह किया जाता है कि फसलों की तारबंदी की जाती है। देखिए, ये तारबंदी के बारे में बताया हुआ है, तार लगाने के बारे में बताया गया था। पहले सिस्टम ये होता था कि जो पहले 2 पोल होते थे उसमें कम से कम 6 हॉरिजेंटल यानी कि इस प्रकार से 6 तार लगाने होते थे, लेकिन अब कितने तारों के बारे में प्रावधान किया गया है कि आप 5 तार भी लगा सकते हो। और पहले जो 2 पिलर होते थे उनके बीच में 2 पिलर है, मान लीजिए ये 2 पिलर खड़े कर रखे हैं, तो इन 2 पिलर के बीच में 10 फीट की दूरी होनी चाहिए थी। तो कहा कि आप इसमें 15 फीट की दूरी पे ही लगा सकते हैं, और जो तारों की संख्या 5 थी वो 6 थी, उन तारों की संख्या आप कितनी ले सकते हो, 5 ले सकते हो। जिससे ये किसके बारे में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फसलों की सुरक्षा करने के लिए जो तारबंदी अपन करते हैं किसान भाई, उनमें शिथिलता दी गई है, उसके बारे में ये बात की गई। फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ सुनने में अपने को बड़ी सरल सी लगती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो किसान भाई समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसानों को किसी भी प्रकार की योजना की जानकारी प्राप्त करनी है तो इनके लिए निःशुल्क दूरभाष नंबर है, और वो क्या है, 18001801 ये क्या है, किसान कॉल सेंटर के नंबर है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की सुजस ई बुलेटिन पे आधारित प्रमुख खबरें, और आइए हम देखते हैं अपने सुजस ई बुलेटिन पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग पर सुजस ई बुलेटिन के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 21 है, जो कि 21 जनवरी 2023 के न्यूज़पेपर में क्वेश्चंस है। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो हमने पहला ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णा पूनिया, श्री अभिनव बिंद्रा, श्री शांति धारीवाल, श्री भजनलाल जाटव। हमने देखा था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने जो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट थी उसके साथ में क्या किया था, समझौता किया था। समझौता किस लिए किया था कि यदि कोई भी खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा तो उसके सर्जरी है वो बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी। उसी खबर में यह था कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर कृष्णा पूनिया। सही उत्तर हो जाएगा आपके ए। नेक्स्ट प्रश्न, हमने देखा था उदयपुर के अंदर जो बर्ड फेयर है उसका आयोजन किया जा रहा है, बर्ड फेस्टिवल है। तो उस बर्ड फेस्टिवल वाली खबर में ये खबर लगी थी कि वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। तो कब हुआ था फ्रेंड्स, 1970, 1971, 1972 या 1973? हमें पता है फ्रेंड्स वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था 1972 के अंदर, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा सी। हमें पता है कि 1973 के अंदर वन्य जीव अधिनियम के तहत ही, वन्य जीव अधिनियम के तहत ही क्या लाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। तो हमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, वन्यजीव अधिनियम कब लाया गया और टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया। पर अपना प्रश्न वन्यजीव का है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, परंतु टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते तो उत्तर होगा डी। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग राज ई लर्निंग। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।